जय सिया राम सभी को। मैं संजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टिचवेल क्रिएशन, जहां है सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन। और आज हम जो आपके लिए ब्लाउज लेके आए हैं, लोग उसे चार नाम से पुकारते हैं। कोई उसे साउथ कटोरी कहता है, तो कोई उसे चार डाच का ब्लाउज कहता है, कोई उसे चार टक्स का ब्लाउज कहता है, तो कोई उसे सादा ब्लाउज कहता है। नाम चार है मगर ब्लाउज एक ही है। कोई अगर आपको कहे कि आप हमें 4 टक्स का ब्लाउज सिल के दीजिए तो भी वही है, और कोई अगर कहे कि साउथ कटोरी सिल के दीजिए तो भी ब्लाउज वही है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम यहाँ पर 4 टक्स के ब्लाउज की अस्तर की कटिंग कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर हम करते हैं ब्लाउज के कटिंग की शुरुआत। तो हमने यहाँ पे ब्लाउज का मेजरमेंट लिया है। जैसे कि ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच की, इसकी चेस्ट है 36 इंच की, कमर है 32 इंच की, गले की लंबाई सामने के 6 है, बैक साइड का जो गला है वो है 10 इंच का। तो अभी हम यहाँ पर अस्तर लिया है 1 मीटर का और इसे हमने प्रेस करके लिया है। जो निचला वाला हिस्सा है यहाँ पे आप स्केल से पहले मार्किंग कर दीजिए स्ट्रेट लाइन। जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है वो कहाँ जाएगा? कट होके चला जाएगा। कटिंग में अगर आप कट करेंगे तो जाएगा, नहीं तो वैसा ही रहेगा वो। तो अब लंबाई है 14 इंच की, तो उसमें हमें बढ़ाना है 1 इंच, तो बन जाएगा 15 इंच। 1 इंच क्यों बढ़ाया है? आधा इंच चला जाएगा नीचे के फोल्डिंग के लिए, आधा इंच चला जाएगा शोल्डर के ज्वाइंट करते समय। तो यहाँ पे 15 इंच को मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये लंबाई होगी ब्लाउज की। अभी आती है कमर। कमर कहाँ आएगी? सबसे नीचे लास्ट में। जैसे कि कमर है यहाँ पे 32 की, तो 32 के हमें कितने पार्ट करने हैं? 4 पार्ट करने हैं। ये 32 का आधा हो जाता है 16। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप टेप से भी आधा कर सकते हैं ऐसा। 32 का आधा बन जाता है 16 का आधा बन जाता है 8। ये 8 इंच आता है उसका चौथा हिस्सा। जितनी कमर है उसका चौथा हिस्सा आ गया 8। इसमें आपको 1 इंच प्लस करना पड़ेगा। 1 इंच क्या है? जो हम बैक साइड में यहाँ पे जो डाच मारते हैं, जिसे टक्स भी कहा जाता है, उसके लिए आपको 1 इंच की मार्जिन छोड़नी पड़ेगी। तो ये बन जाता है 9। 8 कहाँ से आया? 32 थी कमर, उसका 8 चौथा हिस्सा और 1 इंच की टक्स की मार्जिन, ये बन गया 9। और हम 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ते हैं यहाँ पे लूजिंग के लिए। अगर किसी को ब्लाउज फिट हो, टाइट हो, तो यहाँ से सिले खोल के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जहाँ पे शोल्डर आया है वहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर शोल्डर लीजिए आप 5.5 इंच का। यहाँ से जो नीचे आना है, जिसे मुंडा खोली कहते हैं, वो आप लीजिए 5.5 इंच की। मुंडा खोली कितनी है इसकी? 5.5 इंच। ये भी एक आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एक लाइन यहाँ पर आगे लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर क्या आएगा? चेस्ट का मेजरमेंट आएगा। चेस्ट कितनी है इसकी? 36 इंच की है। इसकी भी आपको चौथाई करनी है। 36 का आधा आता है 18 का आधा आता है 9। तो यहाँ पे 9 इंच और 1.5 इंच की मार्जिन, ये आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये है रेडी फिटिंग वाली, और ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन रहने वाली है 1.5 इंच की, उसके लिए आप हमने शोल्डर तो ले लिया था यहाँ पर। अब गले की लंबाई ले लेंगे। गले की लंबाई है 6 इंच की, उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। आधा इंच प्लस क्यों करना पड़ता है? जब आप यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तभी आधा इंच गला ऊपर छोटा हो जाएगा। फिर ये रेडी कितना आएगा? 6 इंच। अब गले की चौड़ाई कितनी है इसकी? 2.5 इंच की। गले की चौड़ाई 2.5 इंच, उसका आप बॉक्स बना दीजिए। यहाँ पर आपको जो भी शेप लेना है वो आप शेप दे सकते हैं। ज़्यादा करके राउंड चलता है सामने, तो हमने राउंड ले लिया। अब यहाँ पे बेल्ट आएगा, जिसे क्रॉस पट्टी कहते हैं, वो आएगी 2.5 इंच की। ये क्रॉस पट्टी या तो बेल्ट, दो नाम है उसके भी। ये 2.5 इंच का। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से 1 इंच ऊपर आइए और ये राउंड शेप दे दीजिए। ये बन रहा है अपना 4 टक्स का ब्लाउज, 4 डाच का ब्लाउज, साउथ कटोरी ब्लाउज या सादा ब्लाउज, नाम एक ही है। आ गया शेप यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पे राउंड शेप देना है, जहाँ पर हम आस्तीन जोड़ते हैं। ये हमने अंदाजे से लिए है, इसे गिना नहीं है, सिर्फ राउंड दिखने चाहिए। यहाँ तक का सफ़र हो गया। यहाँ पे अगर आप राउंड शेप दे देंगे ऐसा, तो ये कटोरी का बन जाएगा, मगर हमें कटोरी बनानी नहीं है। यानी कटोरी के लिए आप 4 टक्स के लिए मार्किंग सेम है। ये अभी कट हो जाएगा। ये ऊपर से भी कट, साइड से भी कट, और जहाँ पर आस्तीन जोड़ते हैं वो बाहरी हिस्सा, वो वाला भी कट। कपड़ा अपना ऐसा था, यहाँ से बैक निकल गई। ये जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ पर हम निकालेंगे क्रॉस पट्टी। तो ये आप कपड़ा अपनी तरफ लीजिए। ये है खुला वाला कपड़ा, ये अभी अपनी तरफ आएगा। ये क्रॉस पट्टी किनार छोड़कर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। किनार हमने छोड़ दी है। किनार लेना नहीं है कटिंग के अंदर, ये जो काट आता है ये छोड़ देना कभी भी। ये आ गई इसकी मार्किंग। इससे आपको आधा इंच बढ़ाना है। जो क्रॉस पट्टी आती है
जिसे बेल्ट भी कहा जाता है, उसको आपको नीचे की तरफ आधा इंच बढ़ाना है। टेप से आधा इंच गिनिए, या तो फिर आप अंदाजे से भी ले सकते हैं, मगर ये बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो ब्लाउज़ की सामने की लंबाई जो है वो छोटी हो जाएगी। ये देखिए, ये आधा इंच बढ़ गया पूरा, ये क्रॉस पट्टी हो जाएगी कट। ये देखिए, आप क्रॉस पट्टी भी कट हो गई इसकी। अभी यहाँ पर आपको फ्रंट निकालना है। फ्रंट आने वाला है 4 टक्स का, या तो साउथ कटोरी। देखिए, इसे भी आपको सेम मार्किंग कर लेना है। कपड़े के बीचों बीच रखना है आपको, यानी कि यहाँ पे भी कपड़ा चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए बढ़ाने के लिए। चारों तरफ से बढ़ जाएगा वो। बस मार्किंग हो गई आपकी। अब इसे आप उठा लीजिए, साइड में कर दीजिए। ये है इसकी मार्किंग। अब आपको इसके बढ़ाना कैसे है वो दिखाएंगे। बढ़ाने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड ब्लाउज नहीं है, सबसे इजी ब्लाउज है। जो गले की साइड है, जहाँ पर यानी कि आप हुक पट्टी आई पट्टी लगाते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ 3 लाइन बढ़ाना है टेप का। 3 लाइन, या तो भी सिर्फ एक दाब भी बढ़ाए तो भी चल जाएगा। ये 3 लाइन हमने बढ़ा दी। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी। ये हिस्सा कौन सा है? हुक पट्टी वाला है। सिर्फ 3 लाइन का बढ़ाया है टेप से। और जो फिटिंग वाली बाजू है वहाँ पे आपको आधा इंच बढ़ाना है। जो फिटिंग वाला हिस्सा है वहाँ पे आधा इंच, नीचे भी उतना ही आधा इंच, और ये लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। और जो नीचे की साइड है, जहाँ पर बेल्ट आता है यानी कि क्रॉस पट्टी आती है, वहाँ पे आपको बढ़ाना है 1.25 इंच। 1.25 इंच यानी कि 1 इंच को 2 लाइन कम। और यही शेप में, जो शेप है नीचे का, वही शेप में आप मार्किंग करते चले जाइए। 1.25 इंच की मार्किंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये शेप पूरा सही आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर बढ़ाया है 1.25 इंच यानी कि 1 इंच को 2 लाइन कम। ये यहाँ पर ऐसे 1 इंच को 2 लाइन कम सेम बढ़ाया है। स्टार्ट से लेके एंड तक सेम है, कहीं पे भी शेप नीचे ऊपर नहीं है। जैसा पहला वाला शेप था वही शेप नीचे आने वाला है। अभी हम इसे कट कर देंगे। ये बढ़ाया क्यों है? क्योंकि जब टक्स मारेंगे, टक्स मारते समय कपड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए बढ़ाना पड़ता है ब्लाउज। ये देखिए, सामने का गला भी अब कट हो गया, हुक पट्टी वाला हिस्सा, और ये निचला वाला हिस्सा जहाँ पर बेल्ट आता है, बेल्ट को क्रॉस पट्टी भी कहा जाता है, ये भी कट हो गया। अभी बाजू जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे एक शेप देना पड़ेगा आपको अंदर की तरफ, जहाँ आप आस्तीन जॉइंट करेंगे स्लीव्स के लिए यहाँ पे एक शेप देना पड़ता है। ये आ गया ऐसे, इसमें आधा इंच का गैप भी रहा तो चल जाएगा। कटिंग तो हो गई। अभी इसका मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट है इसे टक्स कैसे दिए जाए। 4 टक्स है, तो टक्स में अगर गड़बड़ हो गई तो ब्लाउज पूरा का बिगड़ जाएगा। ये वाला हिस्सा है गले का हिस्सा, और ये है हुक पट्टी आई पट्टी। तो आपको क्या करना है कि अगर कमर आपकी 28 इंच के ऊपर हो तो आपको हुक पट्टी के पास से 4 इंच अंदर जाना है। 28 इंच के कमर अगर ऊपर हो तो, और 28 के अगर नीचे हो तो आपको यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा 3.5 इंच। मगर अभी ये ब्लाउज की कमर है 32 इंच की, यानी कि 28 के ऊपर ही है, तो हम यहाँ से अंदर जाएंगे 4 इंच। ये सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो आपका ब्लाउज बिगड़ जाएगा पूरा। ये 28 कमर के अंदर हो तो आपको 3.5 इंच लेना है, 28 के ऊपर हो तो 4 इंच हुक पट्टी के पास से। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इतना ही कपड़ा मैं आगे की तरफ ऐसा फोल्ड कर दूंगा। आगे की तरफ मैंने क्या कर लिया, इतने कपड़ा यही लाइन से फोल्ड कर दिया। अब आपको इसे टक्स लेना है, जो मेन टक्स आता है जिसे मास्टर टक्स कहा जाता है। ये मेन टक्स है ब्लाउज का, मास्टर टक्स कहते हैं इसे। यह आपको लेना पड़ेगा आधा इंच का। इसकी जो मोटाई आने वाली है, इसकी जो जाड़ी आने वाली है वो आधा इंच की आएगी। और इसकी आपको लंबाई लेनी है टक्स की 3.25 इंच। 3.25 यानी कि 3 इंच को 2 लाइन कम, 3 इंच को 2 लाइन कम। ये ज़रूरी है। ये अगर आपका ब्लाउज यहाँ पे बिगड़ता है तो आप कितना फिनिशिंग में सिएंगे तो भी ये टक्स फिटिंग में नहीं आ जाएंगे। ये मेन टक्स हो गया। अभी कपड़ा वापस से खोल दीजिए, यहाँ पे एक मार्किंग कर दीजिए। इसे कितना लिया है ऊपर? 3.25 इंच का। ये बन गया एक टक्स, यानी कि कौन सा है? मास्टर टक्स। अब दूसरा आएगा, जहाँ पर आपने हुक पट्टी है उसका आप आधा कर दीजिए, हुक पट्टी का आधा, ये दूसरा। तीसरा आएगा जहाँ पे आप फिटिंग करते हैं, ये पट्टी गिन लीजिए पूरी, ये पट्टी का आप हाफ कर लीजिए। टेप लगाइए यहाँ पर, डायरेक्टली टेप का आधा कर दीजिए।
जहाँ पर आधा आता है वहाँ पर एक मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि ये पट्टी बड़ी है लंबाई में, ये पट्टी छोटी थी इसलिए सिर्फ हमने आधा किया। इसका आधा करके भी आपको 1 इंच नीचे आना है, आधा करके भी 1 इंच नीचे। अगर कभी आपको कंफ्यूज हुआ नीचे ऐसा 1 इंच लाने के लिए तो आप सेंटर में भी ले लिए तो भी चल जाएगा। ये बन गए 3 टक्स। चौथा टक्स आएगा जहाँ पर आप आस्तीन ज्वाइंट करते हैं, ये आस्तीन आप यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो इसके बीच में आएगा। ये बन गए 4 टक्स के 4 कॉर्नर। अब इसका डिस्टेंस कितना चाहिए, अब ये 32 कमर है तो यहाँ से एक आपको वी बनाना है, या ऐसा ऐसा वी बन जाएगा। वी जो मेन टक्स है मास्टर टक्स, वहाँ से हमने एक वी बनाया है। ये वी के अंदर डिस्टेंस लेना है आपको 2 इंच का। सबके लिए 2 इंच नहीं है यहाँ पर, ये 32 कमर, 30 कमर, 34 कमर, 36 कमर, 38 कमर हो तो ही आप 2 इंच ले सकते हैं। और ब्लाउज अगर छोटा हो कभी 24 कमर, 25 कमर, 26 कमर का, तो आपको यहाँ से डिस्टेंस लेना है 1.5 इंच का, क्योंकि ब्लाउज की लंबाई और चौड़ाई कम हो जाती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 1.5 इंच का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। मगर ये ब्लाउज हेल्दी है, 32 इंच कमर है इसकी, हमने 2-2 इंच रखा है डिस्टेंस। ये होगा 2। अब तीसरा टक्स आपको यहाँ पे लेना है जो आर्म होल के पास जाने वाला है, वो मगर आपको 1.5 इंच लेना है। ये यहाँ पर चला जाएगा, ये डिस्टेंस सिर्फ 1.5 इंच है। अब इसे आप जोड़ दीजिए। अभी यहाँ पर देखिए आपने चारों टक्स पूरे हो गए। डिस्टेंस लिया है 2 इंच का, मास्टर टक्स लिया है यहाँ से 4 इंच अंदर। अब यहाँ पर आप हल्के से इसे कट मार दीजिए। आपको याद रहना चाहिए कि हमें टक्स कहाँ से मारना है सिलते समय। ये कट कर दिए, यहाँ पे भी कट कर दिए। अब ये लेफ्ट राइट सेम आना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे एक बैक साइड में उसी मार्किंग करके लेनी पड़ेगी। ये ऐसे सेम मार्किंग, ये देखिए सेम मार्किंग, यानी कि दोनों भी साइड सेम आने वाले हैं इसके, लेफ्ट एंड राइट। जैसे यहाँ पे मार्किंग है वैसी मार्किंग यहाँ पर भी है। आपको इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी दिखाएंगे, उसके अंदर आपको समझ आएगा कि टक्स मारे कैसे जाते हैं। वैसे टक्स मारने का इजी तरीका है, जहाँ पे कचका मारा है वहाँ पे पकड़िए, ये यहाँ पे पकड़िए, और ये एक दाब की सिलाई आनी चाहिए यहाँ पर, एक दाब की, एक दाब की सिलाई में हो जाएगा ये। वैसे आपको तीनों टक्स ऐसे एक दाब की मारने हैं। जो आर्म होल के पास आता है वो, जो पट्टी के पास आता है वो, और जो फिटिंग के पास आता है, तीनों की चौड़ाई उतनी है। सिर्फ पकड़ने का तरीका ऐसा है, ये एक पॉइंट पकड़िए और ये जो कचका मारा है हमने वो वाला हिस्सा, ये लाइन जो हमने ड्रॉ की थी वो सीधी आनी चाहिए, और यहाँ पर एक दाब का टक्स, एक दाब का टक्स आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ तक तो हो गया। अब इसके हम आस्तीन कट करते हैं। आस्तीन है इसकी 4 इंच की। 4 इंच की अगर आस्तीन हो तो आपको उसमें 1 इंच प्लस करना ज़रूरी है। 1 इंच, आधा इंच नीचे के साइड में जो आप फोल्ड करेंगे स्लीव्स को वहाँ पे चला जाएगा, और आधा इंच जब आप ब्लाउज़ को आस्तीन लगाएंगे वहाँ पे आधा इंच कम हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लंबाई में हमें लेना है 5 इंच, क्योंकि इसकी आस्तीन है 4 इंच की, तो हमने उसमें 1 इंच प्लस किया है, तो ये बन जाएगा 5। आर्म होल के लिए जो शेप आता है यहाँ पे बगल के उतार का, वो है 2.5 इंच का। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे आएगा इसका मेजरमेंट, वो है 7.5, 1.5 इंच की मार्जिन। ये है 6.5 जो कि बाजू गोलाई है, और 1.5 इंच की मार्जिन। ये आपको अभी यहाँ से यहाँ पर जोड़ देना है। ये शेप सही तरीके से आने ज़रूरी है, नहीं तो पीछे साइड में रिंकल्स आते हैं उससे। अब ये कट कर देंगे। ये बन गया। अभी हमें बनाना है बैक साइड का नेक, तो उसके लिए हमें पान गला बनाना है इसको। तो पान गला बनाने के लिए गले की चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 इंच की। इनके बैक साइड के नेक की लंबाई है 10 इंच, तो उसमें आपको आधा इंच प्लस करना पड़ेगा। 10 उनका नेक रेडी आने वाला है, तो हम आधा इंच प्लस करते हैं, ये बन जाता है 10.5। और गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच की। या आप पहले बॉक्स कर लीजिए। गला आपको डिज़ाइन का बनाना है, सादा बनाना है, या पैटर्न करना है हेवी वाला, तो भी आपको गले का बॉक्स करना ज़रूरी है। पान गले के लिए यहाँ से ये ऐसा राउंड आना चाहिए, ये बन जाएगा पान शेप। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसे आप कैनवास भी दे सकते हैं, ब्लाउज को डायरेक्ट पलटा कर आप उसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं, या पाइपिंग भी दे सकते हैं, या तो गोट दे सकते हैं, या तो फिर कॉर्ड दे सकते हैं। तीनों तरीके हैं। ये बन गया हमारा पान शेप, पान नेक बन गया। आपको अगर और फैलता हुआ चाहिए तो आप थोड़ा सा साइड में लेके और इसे कट कर सकते हैं।
शोल्डर सेम रखिएगा, शोल्डर में कोई चेंजेस मत कीजिएगा। चेंजेस यहाँ पे कीजिए। अगर आपको ब्रॉड चाहिए गला, तो फैलता हुआ गला चाहिए तो ये साइड से आप सेंटर से थोड़ा कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा बन गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके स्टिचिंग के। तभी के लिए जय सिया राम।